गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वॉर स्पेशल में। आज JF-17 की बात करने वाले हैं। जी हां, पाकिस्तान का दावा है कि उसने रक्षा क्षेत्र में बड़ा हाथ मारा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि बीते कुछ महीनों में उसने कुछ मुस्लिम राष्ट्रों से फाइटर जेट JF-17 को लेकर बड़ी डील की है। वो दावा कर रहा है कि अरब देशों को वो फाइटर जेट बेचने जा रहा है। हालांकि इस डील को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह सच है कि पाकिस्तान के पास JF-17 फाइटर जेट है, लेकिन इसे बनाने में चीन ने मदद की है। चीन की बदौलत ही पाकिस्तान आज फाइटर जेट JF-17 का मालिक बना बैठा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटी हुई सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा। वही पाकिस्तान चीनी मेड अपने फाइटर जेट को अपनी गरीबी दूर करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रों को टिकाने की कोशिश में लगा है, बेचने की कोशिश में लगा है। JF-17 का करीब 40% रेवेन्यू किसी भी तरह से चीन को जाता ही है, चाहे वो पार्ट्स की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो या बेचने की बात हो। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 का प्रोडक्शन किया है और दुनिया भर के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये दावा पाकिस्तान का है कि वो खरीदने की पेशकश कर रहे हैं। सबसे पहले म्यांमार और नाइजीरिया ने JF-17 खरीदने की बात कही थी। उसके बाद बांग्लादेश का नाम इसमें शामिल किया गया, इसके बाद टर्की का नाम शामिल किया गया। सऊदी अरब भी इस लिस्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है जो JF-17 खरीदने की बातचीत करें। ये दावा पाकिस्तान का है। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे लिटरेचर देखने को मिल रहा है जहां पर यह कहा जा रहा है कि JF-17 बेचकर पाकिस्तान अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, अपनी मुफलसल को दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये देखने, जानने और समझने की बात है। अगले आधे घंटे लगातार पाकिस्तान चाइना के संयुक्त उपक्रम से बनाए गए JF-17 के बारे में बात करेंगे, जो कि एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। तेजस के मुकाबले ये कितना तेज, कितना मुफीद, कितने रिफ्लेक्सेस इसके अच्छे हैं। राफेल से भी तुलना करेंगे। राफेल के मुकाबले JF-17 कहां टिकता है, कहां ठहरता है। राफेल एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसकी अगर एरोडायनेमिक्स की बात करें, इसकी टॉप स्पीड की बात करें, तो इसका क्लाइंबिंग रेशियो पर सेकंड 300 मीटर का है, यानी 1 मिनट के भीतर 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो क्या JF-17 का उतनी ताकत, उतना मादा है। वो एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, सिंगल सीटर है। तेजस की बात करें, तेजस के मुकाबले वो कितना ताकतवर है, क्योंकि तेजस के पास जनरल इलेक्ट्रिक का मोटर लगा हुआ है। ये डबल सीटर है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो JF-17 कई बार हादसों का शिकार हुआ, लेकिन तेजस को लेकर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एक बार हादसा हुआ और जो पायलट था वो बच गया। हालांकि आपको बताएं कि दुबई में एयर शो के अंदर भी तेजस क्रैश हुआ था। वहां पर क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां, इसे लेकर जानकारी साझा नहीं की थी एयरफोर्स ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि JF-17 को बेचकर, जिसे थंडर भी कहते हैं, इसको बेचकर क्या पाकिस्तान की मुफलसी गरीबी दूर होने वाली है, और क्या सच में मुस्लिम राष्ट्र इसे खरीदना चाहते हैं। तस्वीरें हम पीछे आपको दिखा रहे हैं। JF-17 और JF-16 को अगर आप जिक्र करें तो आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बहुत सारे जो ड्रोन्स थे, जो फाइटर जेट थे, उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चाहे वो पिनाका रहा हो, अग्नि रहा हो, S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से इंडिजिनसली डेवलप किया है राष्ट्र में अपने, उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी। और भारत ने यह दावा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो JF-17 और 16 सीरीज के फाइटर जेट्स को भारतीय विमानों ने, राफेल ने मार गिराया था। तो ये देखने वाली बात होगी कि चीन, पाकिस्तान जिस जेट को लेकर सब कुछ सेट करना चाहते हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। डॉग फाइट के दौरान JF-17 कहां ठहरता है, राफेल के सामने, तेजस के सामने, मिग के सामने, सुखोई के सामने, जगुआर के सामने। ये कैपेबिलिटीज भी आपको बताएंगे और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में इसकी असेंबलिंग हो रही है। चाइना के साझा उपक्रम CAC ने इसे बनाया है और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने इसे डेवलप किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये JF-17 की जो असेंबली लाइन है पेशावर में, रावलपिंडी में, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चाइना से पूरे इक्विपमेंट इंपोर्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाती है। और जब पाकिस्तान इसे किसी मुस्लिम राष्ट्र को बेचेगा तो समझिए 40 से 50% की जो रॉयल्टी है, जो कमाई है, वो चीन को भी जाएगी। ग्राफिक के जरिए आपको एक एक चीज समझाने और बताने की कोशिश करेंगे बहुत बारीकी से कि आने वाले वक्त में किस तरह से JF-17 क्या पाकिस्तान का बेड़ा पार लगाएगा, क्या पाकिस्तान की गरीबी दूर करेगा। और जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहा है, एक खास तर्ज पर सोशल मीडिया पर और डिफेंस की वेबसाइट्स पर JF-17 के बारे में बेतहाशा लिखा जा रहा है, तो क्या वो सच है या सिर्फ एक PR प्रैक्टिस हो रही है जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत पैसे खिलाए हैं कुछ पत्रकारों को, कुछ राइटर्स को, कुछ डिफेंस लिटरेचर लिखने वालों को, जिसके जरिए वो लगातार JF-17 के बारे में लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में ये खबरें वायरल हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब दुनिया भर के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको
बेचने की कोशिश में है। वजह यह भी है कि पश्चिमी मुल्कों के मुकाबले JF-17 सस्ता भी है, यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अगर रशिया और अमेरिका के फाइटर जेट्स की बात करें तो उनके मुकाबले ये बहुत सस्ता है। और इसीलिए जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे UAE हो, चाहे कतर हो, जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नाइजीरिया हो, ये तमाम मुल्क इसे खरीदना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अंदरूनी संकट और गृह युद्ध जैसे हालात से जूझता पाकिस्तान फाइटर जेट का मालिक बन चुका है। लड़ाकू विमान का ऐसा मालिक जो दूसरे देशों को फाइटर जेट निर्यात कर रहा है। ये फाइटर जेट है JF-17। पाकिस्तान ने इस जेट के बहाने मुस्लिम देशों को साधने की कोशिश की है। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान की JF-17 फाइटर जेट की डील की कोशिश, मुस्लिम देशों से फाइटर जेट को लेकर पाक की बातचीत। मुस्लिम देशों को JF-17 बेचना चाहता है पाकिस्तान। लीबिया, सूडान, सऊदी अरब से पाक की डील। अजरबैजान, नाइजीरिया, बांग्लादेश से भी फाइटर जेट की डील। इन मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान से या तो JF-17 फाइटर जेट खरीद लिए हैं या फिर खरीदने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान फाइटर जेट के बहाने दुनिया के एक बड़े हिस्से में अपनी शेखी बघारने की कोशिश में लगा है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरीके से हारने और सेना की कमर टूटने के बाद क्या पाकिस्तान की इतनी भी हैसियत बची है कि वो फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी कर सके, और तो और प्रोडक्शन इतनी मात्रा में कि उसे दूसरे देशों को बेचा भी जा सके। दरअसल पाकिस्तान पर यह मेहरबानी चीन की है। चीन ने फाइटर जेट बनाने में पाकिस्तान की मदद की है। चीन कई प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। JF-17 एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसमें 58% पाकिस्तान दे रहा है, मींस एयरफ्रेम, हार्ड कंपोनेंट, और जो एवियोनिक्स से सॉफ्ट कंपोनेंट वो चाइना दे रहा है 42%। अब ये कुछ कंट्रीज ने तो खरीद लिया है, जैसे नाइजीरिया है, म्यांमार है या अजरबैजान है। कुछ कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया है जो उसका 2 बिलियन का लोन है, वो लोन तो पाकिस्तान चुका नहीं सकता, उसके बदले में पाकिस्तान इससे खरीद रहा है। लीबिया में वो करीब $4 बिलियन की डील कर रहा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश भी इसे खरीदने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि ये चीपर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न एंड रशियन मॉडल। दैट्स व्हाई मुस्लिम कंट्रीज आर परचेजिंग इट। यानी पाकिस्तान के पास जो JF-17 फाइटर जेट है वो चीन की देन है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान देते हुए कहा था, देश के JF-17 लड़ाकू विमानों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये सौदे काफी बड़े स्तर पर हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में पाक को दुनिया से कर्ज की जरूरत नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ का बड़बोलापन देखिए। एक ओर वो रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान की मजबूती की शेखी भी बघार रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने ही संसद में बलूच लड़ाकों से पस्त पाक सेना और जनरल आसिम मुनीर को उनकी हैसियत भी बता रहे हैं। हमारी वहां में फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। लेकिन यह भी सच है कि चीन से मिल रही मदद के सहारे पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर को बढ़ा रहा है और अरब में अपने ग्राहकों को तलाश भी रहा है। तो क्या भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान को मोहरे के तरह इस्तेमाल कर रहा है? चीन फाइटर जेट का निर्माण पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। क्या चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर जियोपॉलिटिकल असर पैदा करना चाहता है? भारत के खिलाफ चीन की ये नई स्ट्रेटजी है क्या? पाकिस्तान और चीन मिलकर JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे थंडर भी कहा जाता है, उसका निर्माण पाकिस्तान में कर रहे हैं। यह फैक्ट्री जो है पाकिस्तान के कामरा में है। गौरतलब बात है कि पाकिस्तान इसमें 50% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि बाकी के 50% कंपोनेंट जैसे कि इंजन, रेडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम वो चीन सप्लाई करता है।
JF-17 पाकिस्तान अब तक 175 से ज़्यादा बना चुका है। शुरुआती दौर में ब्लॉक 1, फिर इम्प्रूव करके ब्लॉक 2 और अभी पाकिस्तान ब्लॉक 3 यानी बहुत ही उन्नत JF-17 बना रहा है। तो JF-17 की डिटेल हमने दे दी, किस तरह से चाइना पाकिस्तान इसे मिलकर बना रहे, 4th जनरेशन का दावा किया जा रहा है। लेकिन JF-17 वाकई में क्या है, इसकी खासियत समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हल्का सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इसे संयुक्त उपक्रम के जरिए बनाया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे मिलकर बनाया है और इसके जरिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रहा है और मुस्लिम राष्ट्रों को ये जेट टिकाने की कोशिश में लगा हुआ है कि भाई ये बहुत शानदार फाइटर जेट है, डॉग फाइट में बहुत माहिर है। और चीन भी चुपचाप इस पूरे खेल को देख रहा है, क्योंकि जितने भी जेट बिकेंगे 50% पैसा तो चीन के खाते में, उसके जेब में जा ही रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि JF-17 थंडर जो है, क्या वाकई में ये तेजस के मुकाबले बहुत कारगर है, राफेल के मुकाबले बहुत कारगर है? अगले ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या इसकी जो अगली डिटेलिंग है, अगला जो इसकी खासियत है, वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। JF-17 की वेरिएंट और क्षमताएं क्या हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पीसीआर प्लीज गिव ग्राफिक्स ऑन अ वॉल। ये यहाँ पर हम समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि जो JF-17 है, इसकी वेरिएंट और इसकी क्षमताएं कितनी है, यानी ये कैसे फाइट कर सकता है, कितने वेरिएंट इसके मार्केट में है, किन वेरिएंट्स के जरिए ये लगातार अब दुनिया में बिकेगा, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। ग्राफिक बहुत जल्दी वॉल पर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए JF-17 की वेरिएंट और क्षमताएं क्या क्या हैं। अब तक 3 मुख्य वेरिएंट हैं, जिनमें ब्लॉक 3 सबसे ज्यादा मॉडर्न है, सबसे ज्यादा आधुनिक है, जिसको बेचने की बात लगातार पाकिस्तान कर रहा है। 4.5 जनरेशन का विमान कहा जाता है। असल में ये दावा पाकिस्तान चीन का है, लेकिन ये 3.5 जनरेशन से ज्यादा की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे लगा है, जो अपने टारगेट को स्कैन करता है, ढूंढता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको प्रिसाइजली ढूंढकर उन पर निशाना लगाता है, ताकि जो निशाना हो सटीक हो, दुश्मन का खात्मा हो सके। इसके अलावा इसमें एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता, जैसे राफेल 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, ये करीब आधे दर्जन टारगेट्स को ट्रैक करने में माहिर है। एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की वजह से भी बहुत कारगर होता है और इसीलिए चीन पाकिस्तान दोनों ही देशों की जो एयरफोर्स है, इसका इस्तेमाल करती हैं। कई लक्ष्यों को साधने के अलावा इसके साथ एक और बहुत बड़ी खासियत है, लंबी दूरी की हवा से हवा में, हवा से ज़मीन में, हवा से पानी में मार करने में सक्षम होता है। इसके अंदर जो मिसाइलें हैं वो बहुत घातक होती हैं, एंटीशिप मिसाइल भी होती हैं, इसके साथ लेज़र गाइडेड मिसाइल इसके अंदर लगी होती हैं, बम ले जाने की क्षमता है, केमिकल वेपन के साथ साथ एटॉमिक वॉर वेपन को भी कैरी कर सकता है और ये बहुत कारगर है उन इलाकों में जो मैदानी जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत कारगर होता है। इसके अलावा इसकी जो अधिकतम रफ्तार है, मैक 1.6 यानी करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है। इसका क्लाइंबिंग रेशियो भी ठीक ठाक है राफेल और तेजस के मुकाबले। तो ये हम खासियत बता रहे हैं, रफ्तार आपको हमने बता दी, किस तरीके से ये अब पूरी दुनिया में बिक रहा है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो आपको इंक्लिनेशन और जो आप फ्लाई करता देख रहे हैं विमान, ये JF-17 और 16 का फ्लाई वर्जन है। अब इसके जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं, इसकी पूरी तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी फाइटर जेट को पाकिस्तान बेचने की फिराक में लगा हुआ है तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को, और वे कहता है कि 4.5 जनरेशन का प्लेन है, लेकिन असल में अगर आप इसकी टैक्टिकल्स को देखें, इसकी टेक्नोलॉजी को देखें, इसके अपब्रिंगिंग को देखें, तो करीब 3.5 जनरेशन का है, यानी तेजस से थोड़ा सा, तेजस के आसपास आप इसको समझ सकते हैं। सिंगल इंजन का विमान है, सिंगल सीटर विमान है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा काबिलियत इसके अंदर नहीं है और इसीलिए शायद राफेल ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसको मार गिराया था। और पाकिस्तान भले ही कह रहा हो कि हमारे किसी JF सीरीज के विमान को भारत ने नहीं मारा, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम JF-16 और 17 के दो विमान मार गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसी को बेचने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। म्यांमार पहला राष्ट्र था जिसने इसकी डील की थी, उसके बाद नाइजीरिया, बांग्लादेश, UAE, सऊदीया, कतर, जॉर्डन, लेबनान, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान इसकी डील करने जा रहा है और अरबों की डील हो रही है। और पाकिस्तान कह रहा है कि आने वाले वक्त में उनका जो डिफेंस सेक्टर है बहुत फ्लरिश, बहुत शाइन करने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं इसे बहुत पसंद करें। वजह भी ये है कि इससे अगर पश्चिमी मुल्कों की तुलना की जाए तो उनके मुकाबले ये बहुत सस्ता है। इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया ने इसकी ताकत देखी थी। एक ड्रोन भारत के सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं कर सका, भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें हवा में मार गिराया था। JF-17 जिसका पाकिस्तान ढिंढोरा पीट रहा है, इसे चीन ने बनाने में मदद की। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा वाक़या आपको याद होगा कि बहुत सारे जम्मू के बॉर्डर पर, श्रीनगर के बॉर्डर पर और पंजाब बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर बहुत सारे ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया और किस तरीके से
से हमने उसमें कामयाबी हासिल की, ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और दुनिया भर को भारत ने भी पूरी मुकम्मल तस्वीर बताई, पूरी कहानी बताई किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ाई। JF-17 की तुलना अक्सर भारत के तेजस से की जाती है। तेजस को HAL ने बनाया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे बनाया। इसकी तुलना आपको फटाफट ये ग्राफ के जरिए हम बता देते हैं। देखिए, एक तरफ आपको तेजस दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको JF-17 ब्लॉक 3 दिखाई दे रहा है। अमेरिकी F404 बेहद भरोसेमंद होता है, कार्बन कंपोजिट हल्का और तेज है तेजस, इजरायली और स्वदेशी तकनीक मिक्स करके इसको बनाया गया। अगर वही हम बात करें JF-17 की, रूसी RD-93 जो रडार सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल हुआ है, भारी और कम फुर्तीला है, पूरी तरह से चीनी है। चीनी माल कैसा होता है आप जानते हैं। तो इसकी तुलना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी इंजन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही वॉर के अंदर सबसे ज्यादा मुफीद होते हैं और इसी के जरिए, इसी की मदद से हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि तेजस के मुकाबले, अगर तेजस से तुलना करें तो उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा नहीं है। तो राफेल से, जगुआर से, सुखोई से तुलना करना तो मुझे लगता है बेमानी होगी। लेकिन इसी को बेचकर पाकिस्तान अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश में लगा है। भरोसे से सवाल, बेहद भरोसेमंद बॉडी की बात होती है, भारी और कम फुर्तीला, कार्बन कंपोजिट हल्का और तेज, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से चीनी, इजरायली और स्वदेशी मिक्स है। तो आप इसको समझिए, JF-17-16 सीरीज को बेचने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है, लेकिन इतना भी टेक्नोलॉजी वाइज इतना स्ट्रांग ये जेट नहीं है कि इसको खरीदने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग लाट टपका रहे हैं। हो सकता है कि ये नैरेटिव फैलाने की और बताने की कोशिश की जा रही है। दोनों की तुलना हम कर रहे हैं। तेजस हमारा बिल्कुल इंडिजिनस है, स्वदेशी तकनीक पे बना है। जनरल इलेक्ट्रिक का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, बहुत फुर्तीला है, क्लाइंबिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैक्स स्पीड बहुत ज़्यादा है, हल्की बॉडी है, टाइटेनियम और आयरन मिक्स इस बॉडी से बनाया गया है। 2 सीटर है, इसमें हमारे पास मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट भी हमारे पास है, हमारे पास ट्रेनर्स भी हैं जिसकी लगातार ट्रेनिंग हमारे फाइटर जो पायलट्स हैं वो कर रहे हैं। तो भारत का तेजस MK-1A मुझे लगता है कि अभी भी JF-17 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है, क्लाइंबिंग में, डॉग फाइट में, रिफ्लेक्सेस में। अगले ग्राफिक की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर और क्या क्या खासियत है JF-17 की और किस तरीके से ये पाकिस्तान के लिए भले उनकी गरीबी दूर करने का माध्यम और जरिया बन रहा हो, लेकिन तेजस के मुकाबले, राफेल के मुकाबले ये कहीं भी नहीं चढ़ता। पाकिस्तान का जो JF-17 कॉम्बैट अप्रूवन यानी युद्ध में परखा हुआ बताता है और इसके लिए मई 2025 में भारत से सीमा पर हुए संघर्ष का हवाला बार बार पाकिस्तान पूरी दुनिया में दे रहा है। उसी ऑपरेशन सिंदूर का जिसने पाकिस्तान के कुल 12 में से 11 एयरपोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये फौजी एयरपोर्ट थे, हालांकि इसके प्रदर्शन को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे। इन्हीं दावों में से एक है JF-17 से जुड़ी चुनौतियां और विवाद भी। पहले इंजन की समस्या, इसमें रूसी मूल का RD-93 इंजन लगा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस को लेकर बहुत मुश्किल हुई। दूसरा, खुद चीन का इस फाइटर जेट को लेकर रुख। मजेदार बात यह भी है कि चीन ने इस विमान को बनाने में पाकिस्तान की मदद तो की है, लेकिन उसकी खुद की अपनी वायुसेना प्लाफ इसका इस्तेमाल बहुत कम करती है। और तीसरी, इसकी विश्वसनीयता। म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों से पूर्व में इस विमान के स्ट्रक्चरल और तकनीकी खराबियों के चलते बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जो जेट है क्रैश हुआ, कई सारे पायलट्स मारे गए। तो सवाल उठते रहते हैं JF-17 की खासियत को लेकर। और बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को भले चीन ने ये फाइटर जेट दिया, लेकिन पाकिस्तान खुद इसका इस्तेमाल नहीं करता है। और इसीलिए हम JF-17 से जुड़ी जो चुनौतियां हैं आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं किस तरीके से ये उतना विश्वसनीय नहीं है जितना तेजस, राफेल और बाकी फाइटर जेट जो पश्चिमी मुल्क बना रहे हैं, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल। पाकिस्तान बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल को मार गिराने का दावा करता है, हालांकि वो इसके बारे में कोई भी प्रूफ अभी तक साक्ष्य दुनिया के सामने नहीं रख पाया, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान अपने हथियारों को झूठ की बिना पर बेचना चाहता है, इसलिए वो ऐसे झूठे दावे बार बार कर रहा है, ऐसे नैरेटिव को फैला रहा है कि JF-17 और राफेल की ताकत के बारे में वो बार बार कहता है कि राफेल से बेहतर है। लेकिन जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि राफेल जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके मुकाबले JF-17 कहाँ ठहरता है। पीसीआर प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। 2130 किलोमीटर के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, दिस इज तेजस ग्राफिक। पीसीआर प्लीज गिव मी राफेल ग्राफिक्स। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार राफेल की है, जबकि अगर आप इसकी बात करें JF-17 की तो 1909 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, जबकि बाकी जो क्षमता इसकी है वो है करीब 2700 किलोमीटर के आसपास। इंजन राफेल में 2 इंजन लगे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो JF-17 है इसमें सिंगल इंजन है। पीसीआर प्लीज गिव मी राफेल ग्राफिक्स, दिस इज तेजस ग्राफिक, प्लीज चेंज इट। तो आपको लगातार हम राफेल से तुलना बता रहे हैं, राफेल के जरिए बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राफेल और तेजस की तुलना पाकिस्तान। प्लीज गिव मी विजुअल ऑन अ वॉल, प्लीज आप मुझे शॉट दीजिए वॉल पे। तो आपको ये बताने और समझाने की हम कोशिश करें कि राफेल के मुकाबले तुलना कैसी, जरा आपको इत्मीनान से मैं समझाता हूं। देखिए, जो राफेल है वो 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है
इसकी जो क्लाइंबिंग स्पीड है वो 300 मीटर प्रति सेकंड है। 1 मिनट के अंदर ये 18,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये जब फ्लाई करता है तो एक साथ ये हजारों किलोमीटर यानी 10 से 12 घंटे लगातार उड़ सकता है। एक साथ राफेल 40 टारगेट को लॉक कर सकता है, जबकि जो JF-17 है इसके पास इतनी क्षमता नहीं है। स्पीड की बात करें तो 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जबकि जो JF-17 है पाकिस्तान का वो इसका आधा है। यानी अगर राफेल फ्लाई कर रहा है और अगर आप JF-17 की फ्लाइंग को देखेंगे तो JF-17 बहुत पीछे रह जाएगा। डबल इंजन की थ्रॉटल की पावर है जब क्लाइंबिंग थ्रॉटल देता है, और पूरी दुनिया में राफेल का क्लाइंबिंग रेशियो सबसे ज्यादा है। अगर B-2 बॉम्बर, अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर विमान है उसको छोड़ दें तो राफेल बहुत स्पीड में क्लाइंबिंग करता है और एक साथ मतलब ये 18,000 20,000 मीटर की ऊंचाई पर कुछ सेकंड में पहुंच जाता है। तो अगर F-17 को JF-17 को देखें तो ये कहीं भी नहीं ठहरता। JF-17 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जाता है, लेकिन खासकर आपको बता दूं कि 3.5 जनरेशन से ज़्यादा का ये नहीं है। पाकिस्तान ये नैरेटिव फैलाता है, दुनिया भर के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं JF-17 को लेकर, जिसमें से आधे से ज़्यादा फर्जी हैं। आप सोचिए कि अगर ये 4th जनरेशन का फाइटर जेट होता तो चीन उसका इस्तेमाल कर रहा होता। चीन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी 5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 4 जनरेशन के फाइटर जेट उनके पास हैं, जिसका इस्तेमाल चीन लगातार कर रहा है अपनी डॉग फाइट्स के लिए भी, अपने युद्धाभ्यास के लिए। तो वो आखिर पुरानी पीढ़ी का इस्तेमाल क्यों करेगा? दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जो JF-17 की टेस्टिंग शुरू हुई थी आज से 20 साल पहले, तो 20 साल पुराने विमान को नया बताकर बेचने की जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो भी सवालों के घेरे में है। और ये ग्राफिक्स आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आज किन देशों में JF-17 की डील की चर्चा हो रही है। सूडान में हो रही है। 9 जनवरी 2026 को बातचीत की खबर सामने आई। बिका नहीं बिका इसे लेकर अभी जानकारी नहीं है। इसके अलावा सूडान के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से सूडान से बातचीत चली। $1.5 अरब का हथियार जेट सौदा अंतिम चरण में है सूडान के साथ। सूडान भी खरीदने की पेशकश कर सकता है। पाक के रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी और अनाम जो सूत्र हैं, मतलब अननोन सोर्सेज, ये बता रहे हैं कि सूडान के साथ डील चल रही $1.5 अरब की, लेकिन ये डील कब होगी, कब पैसा आएगा, कब सप्लाई होगी, कितना प्रोडक्शन, क्या पाकिस्तान के पास इतना प्रोडक्शन हो भी पाया है। इंडोनेशिया की बात करें तो 12 जनवरी 2026 को सौदा होने की खबर इंडोनेशिया को लेकर आई। इस पर खूब सारे आर्टिकल लिखे गए, खूब सारी डिटेलिंग आई, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। 40 से ज़्यादा JF-17 और ड्रोन की बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत चल रही है, बातचीत पूरी हो गई है, क्या डील डन है, या आने वाले वक्त में किन किश्तों में ये सप्लाई होगा, कितने रेशियोज में सप्लाई होगा। 3 सुरक्षा अधिकारियों का हवाला, नाम नहीं बताए गए। यानी इस तरह की खबरें, इस तरह के आर्टिकल खूब लिखे जाते हैं, खूब PR प्रैक्टिसेस होती हैं ताकि हथियार बेचे जाए। अमेरिका भी ये करता रहता है, फ्रांस भी ये करता है, ब्रिटेन ने भी किया है, रशिया भी ये करता है। तमाम मुल्क ऐसा करते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए PR प्रैक्टिसेस करते हैं। इंडोनेशिया जेट या ड्रोन का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब इंडोनेशिया की तरफ से ना तो जेट का जिक्र आया ना ड्रोन का जिक्र आया। ये सिर्फ पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान में जो आर्टिकल छप रहे हैं वहां कहा जा रहा है। कुछ खास तरह के नैरेटिव और PR पाकिस्तान करा रहा है ताकि इन जेट्स को बेचकर वो खूब पैसा कमा सके। बाद में इंडोनेशिया ने इसको अभी तक कोई डिटेल नहीं दी। 9 जनवरी 2026 को बातचीत की खबर आई सूडान से, वहां भी अभी डिटेलिंग नहीं हो पाई है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, आपने हमारे लिए वक्त दिया। बड़ी बात सर ये है कि JF-17 जैसा भी है, जिस भी तरह का विमान है, लेकिन उसके लिए जो PR प्रैक्टिस पाकिस्तान ने की है पिछले 1 साल में, जमकर आर्टिकल छप रहे हैं, जमकर उस पर बातचीत हो रही है, उसको बोला है 4th जनरेशन का है। हम सब जानते हैं सर कि 20 साल पहले जो विमान कमीशन हुआ पाकिस्तान में वो 4th जनरेशन का तो हो ही नहीं सकता। तो आर्टिकल लिख कर ये बताना और ये समझाना बेचने के लिए जो PR प्रैक्टिस पाकिस्तान कर रहा है, इसे कैसे देखते हैं सर? अमित देखो, इसमें एक है व्यापारिक एंगल। जाहिर बात है कोई भी व्यापारी अपने घटिया सामान को भी बेचना चाहेगा। राइट सर। दूसरी बात है मिलिट्री एंगल। मिलिट्री एंगल है कि दुनिया के काफी सारे ऐसे देश हैं जो कि अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ फाइटर विमान खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। या तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनको मिलता नहीं है, या कई बार क्या होता है वो पश्चिमी देशों के पास जाते हैं फाइटर विमान खरीदने, लेकिन बहुत महंगे होते तो खरीद नहीं पाते। तो दुनिया में काफी सारे देश ऐसे हैं जो पॉलिटिकल रीजन से पाकिस्तान से JF-17 खरीदना चाहते हैं। जाहिर बात है इनमें से काफी बड़ी तादाद में देश ऐसे भी हैं जो मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देशों को लगता है कि पाकिस्तान से अगर JF-17 लेंगे तो सस्ता पड़ेगा और उनका काम चल जाएगा। देखिए ये सोचना पड़ेगा कि जैसे सूडान, अगर वो JF-17 लेता है तो विरोधी कौन है? एक और अफ्रीका का कोई 3य या 4थी श्रेणी का देश।
इंडोनेशिया इंडोनेशिया अगर JF-17 लेता है तो उसको किससे भिड़ना पड़ेगा? इस तरफ समझिए फिलीपींस, वैसे कोई दुश्मनी नहीं है। इस तरफ वियतनाम, इनके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है। इंडोनेशिया खरीदता है JF-17 तो उनको लगता है कि ठीक है, सस्ते में मिल जाएगा, आसमान की पेट्रोलिंग कर लेगा। तो ऐसे देश जो कि गरीब हैं और एक पश्चिमी या रशियन फाइटर विमान कीमत की वजह से नहीं खरीद पाएंगे, वो शायद JF-17 की तरफ देख रहे हैं। वैसे मैं बताता हूं कि बाकी बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जो कि तेजस फाइटर विमान इंडिया से खरीदना चाहते हैं, राइट क्योंकि सर। तेजस की परफॉर्मेंस बेटर है, तेजस इकोनॉमिकल है। सबसे राइट सर। बड़ी बात है कि तेजस के साथ कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। सर एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फाइटर जेट हैं बहुत सारे जगह वो बैन है, मतलब बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन के फाइटर जेट्स को नहीं खरीद सकते, कीमतें भी कम है। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान ये टिकाने की कोशिश कर रहा है कि भाई चलो कम से कम कुछ तो उनके पास होगा, कोई तो नाम के लिए सही कम से कम कि फाइटर जेट है तो हमारे फ्लीट में कम से कम। डेफिनेटली देखिए, अमेरिका सिर्फ उन देशों को अमेरिकन फाइटर विमान देता है जो देश अमेरिका के शरण में हैं, अमेरिका की जेब में बैठे हुए हैं। जैसे कि पश्चिम एशिया के काफी सारे देश हैं, वहां पे कहीं पर किंग है, कहीं पे प्रिंस है, कहीं पर शेख है। इन लोगों को मालूम है कि उनके पेट्रो डॉलर्स कहाँ रखने हैं, अमेरिकन बैंक वॉल्ट में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो वो अमेरिका से एक फाइटर विमान ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं जहां पेट्रोल जमीन के नीचे से नहीं निकलता, तो उनके पास तो फालतू के डॉलर्स या पाउंड नहीं है। तो ऐसे देश पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये देश भी जब जहाज का अच्छी तरह से असेसमेंट करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उनके पायलट आकर इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को ऑन ग्राउंड देखेंगे, तो समझ जाएंगे कि ये खरीदने लायक जहाज नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और हमारे शो में आए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन वॉर स्पेशल की तमाम बड़ी खबरें, तमाम प्रामाणिक सबूत सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ पर देखेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद भी खबरें सुपर प्राइम टाइम लगातार जारी है।